18 मई 1974 दोपहर के 3:45 राजस्थान के पोखरण का सूखा शांत रेगिस्तान। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे इतिहास अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। कुछ ही पलों में जमीन के अंदर छिपा एक फैसला न सिर्फ भारत की पहचान बदलने वाला था, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देने वाला था। ये था पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन इसकी असली कहानी उस धमाके से कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। 1960 और 70 का दशक, दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा था, और उस ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था परमाणु हथियार। भारत, एक नया विकासशील देश जिसने दुनिया को हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया। लेकिन 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान के साथ संघर्ष एक सच्चाई सामने ला चुके थे। सिर्फ आदर्शों से देश सुरक्षित नहीं रहता। फिर 1971 का युद्ध, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। भारत ने जीत तो हासिल की, लेकिन इसके साथ ही एक और सच्चाई साफ हो गई। दुनिया ताकत को ही सुनती है। इसी दौरान भारत के वैज्ञानिकों और रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच एक खामोश बहस शुरू हुई। क्या भारत को भी परमाणु शक्ति बनना चाहिए, या फिर अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए? इस बहस का जवाब ढूंढने के लिए एक बेहद गुप्त मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का केंद्र था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसके साथ जुड़ा था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं थी, सबसे बड़ी चुनौती थी राज को छुपाना। क्योंकि उस समय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियां भारत की हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। एक छोटी सी जानकारी लीक होती और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध और राजनीतिक अलगाव टूट पड़ता। इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया। वैज्ञानिकों को अलग अलग टीमों में बांटा गया। उन्हें असली पहचान छुपाकर सेना के इंजीनियरों के रूप में भेजा गया। परीक्षण स्थल को रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया गया। रात के अंधेरे में उपकरण पहुंचाए गए। दिन में काम रोक दिया जाता ताकि सैटेलाइट की नजर से बचा जा सके। हर दिन, हर रात एक खेल चल रहा था, दिखावे और सच्चाई के बीच। लेकिन असली परीक्षा 18 मई 1974 को होनी थी। सुबह से ही माहौल बदल चुका था। रेगिस्तान में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ तैयार था, पर तभी एक अनप्रत्याशित समस्या सामने आई। मॉनिटरिंग सिस्टम ने एक असामान्य रीडिंग दिखाई। ये कोई बड़ा फेलियर नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि सबको रोककर सोचने पर मजबूर कर दे। किसी ने धीरे से कहा, अगर ये सिग्नल सही है तो विस्फोट का परिणाम बदल सकता है। और तभी कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सफलता का नहीं था, सवाल था जोखिम का। अगर परीक्षण उम्मीद से कमजोर हुआ तो भारत की तकनीकी क्षमता पर सवाल उठते, दुनिया हंसती और शायद भविष्य के सारे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाते। लेकिन अगर ये ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो रेडिएशन का खतरा, आसपास के गांव, वहां रहने वाले लोग और सबसे बड़ा, दुनिया की निगरानी। एक गलत कदम और भारत अंतर्राष्ट्रीय संकट में फंस सकता था। अब फैसला लेना था, काउंटडाउन रोक दिया जाए या आगे बढ़ा जाए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, हमें और समय चाहिए, लेकिन समय ही सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि ऊपर आसमान में निगरानी जारी थी। अगर ज्यादा देर हुई तो सैटेलाइट्स इस गतिविधि को पकड़ सकते थे, और फिर सब कुछ खत्म हो सकता था। उस कमरे में कुछ ही लोग थे, लेकिन उस पल पूरा देश उनके फैसले पर टिका हुआ था। किसी दस्तावेज में यह नहीं लिखा कि उस मीटिंग में क्या हुआ, किसने क्या कहा, लेकिन इतिहास गवाह है कि वहां एक फैसला लिया गया, जोखिम उठाने का। काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ। हर सेकंड भारी था। 3:44, 3:45, और फिर एक बटन दबाया गया।
कुछ ही पलों में जमीन कांपी, रेत का एक विशाल गुबार आसमान में उठा और एक ऐसा धमाका हुआ जिसने भारत को परमाणु क्लब में शामिल कर दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। दुनिया चौंक गई। अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भारत पर सवाल उठाए गए, क्या ये शांति के लिए था या शक्ति प्रदर्शन? भारत ने कहा, ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। लेकिन क्या दुनिया ने इस पर विश्वास किया? शायद नहीं, क्योंकि इसके बाद भारत पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगाई गई। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसे संगठनों का गठन हुआ ताकि ऐसे परीक्षणों को नियंत्रित किया जा सके। भारत, जो आत्मनिर्भर बनने की राह पर था, उसे अचानक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी के साथ एक नई शुरुआत भी हुई। भारत ने खुद की तकनीक विकसित करनी शुरू की, अपने रास्ते खुद बनाने शुरू किए। और ये सब उस एक फैसले की वजह से हुआ जो 18 मई 1974 को दोपहर 3:45 पर लिया गया था। आज जब हम उस पल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल वही रहता है, क्या वो फैसला पूरी तरह सही था या हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां से लौटना कभी मुमकिन नहीं था? पोखरण की उस रेगिस्तान में एक बटन दबा था, लेकिन असल में वहां एक देश ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया था। और शायद उसी दिन भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि शांति की रक्षा के लिए कभी-कभी शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी होता है।